हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में जाना था कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस था डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट किसी अल्पांश आयतन dv में किसी अल्पांश आयतन dv से बद्ध पृष्ठ से निकलने वाले सदिश अभिवाह का प्रति एकांक आयतन में मान क्या था? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस था। ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें से देख सकते हैं। तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए आया था लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या है, भौतिक अर्थ क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। तो बार बार वर्ड्स को चेंज कर करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की फिजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, भौतिक महत्व देखते हैं इसका क्या है। मान लीजिए किसी द्रव का प्रवाह हो रहा है, कोई द्रव है, द्रव प्रवाहित हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। इसके किसी बिंदु P पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें इसके वेग जो कि एक सदिश राशि है, इसके वेग का डाइवर्जेंस देखना है। तो देखिए, बिंदु P पर अगर हम एक आयतन अल्पांश लें तो ये क्या हो गया, इसका आयतन अल्पांश हो गया dv और इसका पृष्ठ हो जाएगा dA। तो इस आयतन अल्पांश को बद्ध करने वाला जो पृष्ठ है उससे प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव की मात्रा क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। वेग का अभिवाह कहलाएगी। मतलब उसकी ये जो वेग है, जो कि सदिश क्षेत्र है, यहाँ पर द्रव का प्रवाह हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस आयतन अल्पांश में अगर कोई पॉइंट P है, इसके चारों ओर हमने एक अल्पांश आयतन ले लिया dv, इसको बद्ध पृष्ठ से इसके अंदर जो इसका जो पृष्ठ है जिसने इस अंदर वाले आयतन को घेरा है, इसमें से जितने द्रव की मात्रा प्रति सेकंड बाहर जाएगी, तो प्रति सेकंड जो द्रव की मात्रा बाहर जाएगी वो क्या कहलाएगी? इस द्रव का अभिवाह कहलाएगी। इस वेग का जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका अभिवाह कहलाएगी। और यदि प्रति सेकंड द्रव की मात्रा को हम प्रति एकांक आयतन में ले लें तो ये क्या कहलाती है? इस वेग का डाइवर्जेंस कहलाती है। अर्थात ये जो हमारा वेग का सदिश क्षेत्र है, इसमें प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन कितनी द्रव की मात्रा बह रही है, बाहर जा रही है, द्रव की मात्रा जो इस आयतन से बाहर जा रही है, इस पृष्ठ से बाहर जा रही है, वो क्या कहलाती है? डाइवर्जेंस ऑफ V। क्लियर? तो इस डाइवर्जेंस ऑफ V की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन बहने वाले द्रव की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इसके लिए कि हम कहीं भी डाइवर्जेंस ऑफ V का मान किसी भी पॉइंट पर निकाल करके वहाँ पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये डाइवर्जेंस ऑफ जो V आता है, इसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो इन तीनों का अलग अलग अर्थ समझते हैं। अगर डाइवर्जेंस ऑफ V पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड इससे द्रव की मात्रा क्या कर रही है? इस वॉल्यूम से बाहर जा रही है। बिंदु P के आसपास जो हमने अल्पांश आयतन लिया है उससे द्रव की मात्रा प्रति सेकंड क्या हो रही है? बाहर जा रही है। बाहर जा रही है, इसका मतलब कुल मात्रा बाहर जा रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई सोर्स है, किसका? द्रव का। द्रव का क्या है? कोई सोर्स है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक टंकी है जो पानी से भरी हुई है और इसके इस बिंदु से पानी बाहर आ रहा है नल के थ्रू। तो ये क्या है? पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ V इसका हर बार पॉजिटिव होगा जब तक ये टंकी खाली नहीं हो जाती। इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये पानी का क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो जब डाइवर्जेंस आपके पास पॉजिटिव आता है तो पॉइंट P सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव वैल्यू की। अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ V इस पॉइंट P पर नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब है ये जो द्रव था वो क्या जा रहा था? अंदर की ओर जा रहा था। अंदर की ओर जा रहा था तो मान लीजिए यहाँ पर एक
खाली कुआं है या गड्ढा है जिसमें से बाहर से पानी आए जा रहा है और इसकी वैल्यू हर बार नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसमें पानी आता ही जा रहा है, अर्थात ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मान आता है 0, इस पॉइंट P के लिए डाइवर्जेंस ऑफ V 0 आया है, अर्थात जितना द्रव इसके अंदर आया है उतना ही द्रव इससे क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये ना तो सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना ही सिंक की तरह बिहेव करेगा। ये तो इस तरह से होगा जैसे पानी बह रहा है एक नाले में और नाले के इस पृष्ठ से जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो ना तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ना तो ये हमें पानी देगा, ना ही हमारा दिया हुआ पानी ये ग्रहण करेगा। जितना इसको दिया जाता है उतना ही ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ V का मान 0 आने का भौतिक महत्व, 0 आने का मीनिंग ये है। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ V का भौतिक महत्व है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए लें, हमने जो सदिश क्षेत्र लिया है वो पर्टिकुलर हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र की लाइनें जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। अब इस पॉइंट P पर अगर हम एक अल्पांश लें आयतन और इसका अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल dA वेक्टर है, कुछ भी है, इससे हमें अभी हम इसका सिर्फ फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं। तो बिंदु P के लिए यदि डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर आ रहा है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, अगर पॉजिटिव आता है, डाइवर्जेंस की वैल्यू अगर यहाँ पर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र का सोर्स है, अर्थात चार्ज है, और वो भी कौन सा, प्लस Q चार्ज। इसीलिए प्लस Q चार्ज के लिए अगर हम बल रेखाएं देखें तो बल रेखाएं क्या जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव है और प्रति एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे ही बात करें नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए, तो डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब यहाँ पर क्या रखा हो, माइनस Q चार्ज रखा हो। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं भी क्या आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। तो ये प्लस Q चार्ज सोर्स की तरह बिहेव करता है, माइनस Q चार्ज सिंक की भांति बिहेव करेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब देखिए 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है ना तो ये विद्युत क्षेत्र का सोर्स है ना ही सिंक है, अर्थात ना तो प्लस Q है ना माइनस Q है, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। तो टोटल चार्ज 0 होने के अनेक रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर डाइपोल हो, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, इसके अंदर कितने भी डाइपोल हो सकते हैं, डाइवर्जेंस का मान 0 ही आएगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व है, और कॉमन किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व है, जैसे हमने ध्रुव के प्रवाह से देखा वैसे निकाल सकते हैं।